हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब और कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ। मैं किट्टू आपकी स्टोरी को लेके आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। और हाँ, जिस किसी ने भी स्टोरी का पिछला पार्ट सीन नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि मैं स्टोरी रिकैप नहीं करूँगी और सीधा स्टोरी को शुरू करूँगी। तो आप सब अपने अपने ईयरबड्स लगा लीजिए और स्टोरी को सिर्फ फील करिए। स्टोरी को जहाँ मैंने छोड़ी थी वहीं से स्टोरी शुरू करूँगी। अभिषा और अनन्या दोनों रूम में बैठे डिनर कर रहे थे, लेकिन अनन्या के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि अभिषा ने सारा खाना अनन्या की पसंद का ही ऑर्डर किया था और ऊपर से अनन्या की सबसे फेवरेट चीज़ गाजर का हलवा, जो कि अनन्या को बहुत पसंद था। लेकिन ये बात अभिषा को कैसे पता चली? अनन्या के माइंड में बस यही चल रहा था और अनन्या को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि अभिषा उसकी खुद से भी ज़्यादा केयर करती है, हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखती है और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं उसे सब पता है। अनन्या का रुख धीरे धीरे अभिषा की तरफ हो रहा था। वो पहले से ज़्यादा अभिषा के बारे में सोचने लगी थी और अभिषा को नोटिस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपना अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। अभिषा रूम में देखती है कि बेड तो सिर्फ एक ही है। यहाँ रूम में एक बेड था और बेड से थोड़ी दूरी पर एक काउच पड़ा था। अभिषा अनन्या से बोलती है, आप बेड पे लेट जाइए और मैं काउच पे लेट जाऊंगी। अनन्या बोलती है, नहीं, मैं काउच पे लेट जाऊंगी, आप बेड पे लेट जाइए। नहीं, आपके पैर में पेन है तो आप काउच पे नहीं लेट पाएंगी, सो आप बेड पे ही लेटिए। हाँ, तो आपके भी तो शोल्डर में पेन होगा ना, तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप बेड पे लेट जाइए, मैं काउच पे लेट जाऊंगी। मेरी हर एक बात काटने की आपको आदत हो गई है क्या? मैं बोल रही हूँ कि मुझे अब पेन नहीं है, सो आप प्लीज़ बेड पे लेट जाइए, मैं काउच पे लेट जाऊंगी। और हाँ, अब कोई बहस नहीं, आप बेड पे लेटेंगी, मैं काउच पे लेटूंगी, डिसाइड हो चुका है। दोनों को एक दूसरे की तकलीफ़ें भी बखूबी समझ आ रही थी। अनन्या अब जिद नहीं करती है, वो जाती है और बेड पे जाके बैठ जाती है। अभिषा भी बेड पर से एक पिलो उठाती है और काउच की तरफ बढ़ जाती है। अभिषा अपना लैपटॉप निकालती है और ऑफिस के पेंडिंग काम करने लगती है। अभिषा ऑफिस के सारे मेल चेक करती है और आज के उसके जो भी ऑफिस के पेंडिंग काम थे वो करने लगती है। अनन्या वहीं बेड पे बैठी अभिषा को देख रही थी और मन में ही कहती है, ये कितना काम करती हैं, ये नहीं है कि खुद के लिए भी टाइम निकाल लें। ये जो काम कर रही हैं वो कल भी तो कर सकती हैं, कितनी रात हो गई है। माइंड पे ज़्यादा प्रेशर डालना भी नहीं सही है, लेकिन इनको खुद की फिक्र ही कहाँ है। अनन्या थोड़ा होश में आती है और फिर बोलती है, लेकिन मुझे क्या हो गया, मैं इन्हें इतना क्यों नोटिस कर रही हूँ? क्यों ना चाहते हुए भी इनकी फिक्र होती है मुझे? अपनी सी लगने लगी हैं ये मुझे। मैं इस टाइम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अनन्या, तू एक डॉक्टर है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं ये सब सोच सोच के मैं खुद ही एक पेशेंट बन जाऊंगी। क्या प्यार में इंसान पागलों वाली हरकतें करने लगता है? अनन्या के माइंड में पता नहीं कौन कौन से सवाल चल रहे थे। अभिषा अपनी नज़रें लैपटॉप से हटाकर अनन्या की तरफ करती है और बोलती है, क्या हुआ, आप सोई क्यों नहीं? और अब मैंने क्या कर दिया जो आप ऐसे मुझे घूर रही हैं? अभिषा की इस बात पर अनन्या थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, मेरी आंखें, मेरा जिधर मन करेगा मैं उधर देखूंगी। ओह, तो आपकी आंखें हैं तो मैं आपकी आंखों को याद दिला दूं कि अब आपकी आंखों को सो भी जाना चाहिए, बिकॉज़ कल मीटिंग भी है तो जल्दी भी उठना है। हाँ, तो आपको भी तो जल्दी उठना है, आप क्यों लेट कर रही सोने में? मेरी आदत है, मैं लेट सोती हूँ बट जल्दी उठती हूँ, बट आई थिंक आपकी हैबिट नहीं है, सो आप सो जाएं। इतना बोलकर अभिषा अपना काम फिर से करने लगती है। लेट सोती हूँ पर जल्दी उठ जाती हूँ।
क्या ज़रूरत है लेट सोने की? लेट सोने से बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है और हमें अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। बट इन्हें जब समझ में आए तब तो इन्हें तो लेट में सोना है। अनन्या खुद से ही ये सब बोल रही थी। खुद से बड़बड़ाने के बाद अनन्या लेट जाती है और सोने का ट्राई करती है। थोड़ी देर बाद अनन्या एक गहरी नींद में सो जाती है। अभिषा का भी काम अब फिनिश हो चुका था। अभिषा अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख देती है और फिर अनन्या की तरफ देखती है। ये सोते हुए कितनी मासूम लगती हैं और खूबसूरत तो आप हैं ही इतनी ज़्यादा। आप इतनी अच्छी हैं कि आपसे कोई भी प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। पर मैं चाह के भी आपसे नहीं बता सकती कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। अभिषा थोड़ी देर बैठ के अनन्या का फेस यूं ही निहारा करती है, जैसे वो आज अनन्या के फेस को अपनी आंखों में हमेशा के लिए भर लेगी। थोड़ी देर के बाद अभिषा भी लेट जाती है और लेट के भी वो अनन्या के फेस को ही निहार रही थी और अनन्या को देखते देखते कब वो सो जाती है वो खुद भी नहीं जान पाती। मॉर्निंग हो जाती है। अनन्या की आंखें पहले खुलती हैं। अनन्या की नज़रें सबसे पहले अभिषा के फेस पे ही टिक जाती है। अनन्या बेड से उतरती है और अभिषा की तरफ बढ़ जाती है। सोते हुए अभिषा एकदम छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। अनन्या अभिषा के फेस को थोड़ी देर देखती है और बोलती है, सोते हुए बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह लगती हैं आप। अनन्या अभिषा के थोड़ा पास जाती है। शोल्डर से अभिषा की शर्ट को थोड़ा नीचे पुल करते हुए घाव को देखती है। घाव पहले से काफ़ी ठीक था, लेकिन एक बार और घाव पे अगर मेडिसिन लग जाए तो शायद घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अनन्या घाव को देखकर बोलती है, मुझे एक बार और पट्टी करनी पड़ेगी तभी घाव पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा। अगर खुद का ध्यान रखती तो शायद एक कब का ठीक हो गया होता। दूसरों की केयर करना अच्छी तरीके से आता है, लेकिन खुद की केयर करना नहीं है। अनन्या शर्ट सही कर देती है और बैग से अपने क्लॉथ निकाल के वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अभिषा की भी आँख खुल जाती है। अभिषा सबसे पहले बेड की तरफ देखती है जहाँ अनन्या नहीं थी। वॉशरूम से हल्की सी आवाज़ अभिषा को सुनाई देती है। अभिषा समझ जाती है कि अनन्या वॉशरूम में है। अभिषा कॉल करके अपने लिए कॉफ़ी और अनन्या के लिए चाय मंगाती है। अभिषा अपना फ़ोन उठाती है और मीटिंग का शेड्यूल सबको सेंड कर देती है। तब तक अनन्या भी फ्रेश होके आ जाती है। अभिषा अनन्या की तरफ देखती है। आज अनन्या कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। अनन्या थी ही इतनी खूबसूरत। अनन्या जो भी कलर पहनती थी उस पर सब अच्छे लगते थे। ऐसा कोई भी कलर नहीं था जो उस पर अच्छा ना लगता हो। लेकिन आज थोड़ा अलग थी। आज उसने ब्लैक सूट पहन रखा था और इस ब्लैक सूट पे रेड दुपट्टा और कलर वो भी इतना फेयर। अनन्या आज बहुत ही कमाल की लग रही थी। अभिषा की नज़रें अनन्या से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनन्या को ऐसे देखकर मानो अभिषा का दिल अभी उछल के बाहर ही आ जाएगा। अभिषा एक लंबी गहरी सांस लेती है और खुद की फीलिंग को कंट्रोल करती है। सर्वेंट कॉफ़ी, चाय और ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखता है और यहाँ से चला जाता है। अभिषा अनन्या से बोलती है, आपकी चाय आ गई है, आप पी लीजिए और ब्रेकफास्ट भी कर लेना। विदिन अ हाफ आवर हमें यहाँ से निकलना है मीटिंग के लिए। आप ब्रेकफास्ट करिए और मैं जाती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। अभिषा अपनी कॉफ़ी के कप को उठाती है और थोड़ी ही देर में कॉफ़ी फिनिश करके वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। अनन्या तो पहले से ही तैयार थी। वो आके बेड पे बैठती है और चाय की सिप लेते हुए बोलती है,
इन्हें ये भी पता है कि मुझे कॉफ़ी नहीं चाय पसंद है। ये तो मेरी पसंद नापसंद सब जानती हैं। पर सवाल ये है कि ये कैसे जानती हैं कि मुझे क्या क्या पसंद है। थोड़ी ही देर में अविशा भी तैयार होके आ जाती है। अनन्या जब अविशा को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि अनन्या ने आज पहली बार अविशा को ऑफिस के कपड़ों में देखा था। अविशा ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज एंड ब्लैक कोट और आंखों पर ब्लैक चश्मा। अविशा बॉस के कपड़ों में बहुत ही हैंडसम लग रही थी, या यूं कहें कि अविशा बॉस एटीट्यूड में कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगती थी। अनन्या अविशा को बस देखे जा रही थी। जहां अनन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी तो वहीं अविशा भी बहुत हैंडसम लग रही थी। दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। अविशा अनन्या के पास आती है और बोलती है, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, मैंने कर लिया। तो चलें मीटिंग के लिए, हमें लेट हो रहा है। अनन्या बोलती है, आप नहीं करेंगी ब्रेकफास्ट? नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ कॉफ़ी ही पीती मॉर्निंग में। तो चलिए, वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। ये दोनों साथ में ही रूम से निकलते हैं। दोनों को साथ आता देख रिसेप्शनर देखने लगती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। रिसेप्शनर अविशा और अनन्या से बोलती है, गुड मॉर्निंग मैम। दोनों रिप्लाई देते हैं, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज़ मी मैम। अविशा बोलती है, यस, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है मैम। इस बात पर अविशा अनन्या की तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। अविशा रिसेप्शनर से बोलती है, थैंक यू। ये दोनों आगे कार की तरफ बढ़ जाते हैं। अविशा अनन्या के लिए कार का डोर ओपन करती है। अनन्या इस पर कुछ नहीं बोलती, वो जाकर सीट पे बैठ जाती है। अविशा भी ड्राइविंग सीट पे बैठती है और यहाँ से निकल जाती है। कार सीधा जाके हॉस्पिटल के गेट पर रुकती है। अविशा आंखों पे चश्मा लगाए एक बॉस एटीट्यूड देते हुए बाहर निकलती है और ये दोनों साथ में हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ अनन्या और अविशा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अविशा सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ निकल जाती है। अविशा अपनी इंडेक्स फिंगर से सभी को बैठने का इशारा करती है। अनन्या भी अविशा के साथ आती है और अविशा के साइड वाली चेयर पे बैठ जाती है। एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मीटिंग किस लिए रखी गई है। किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। अविशा अनन्या की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, आप इनसे मिलिए, ये हैं हेड डॉक्टर अनन्या वत्सल एंड आप सबकी सीनियर। आपको ये बताएंगी कि पेशेंट को जल्द से जल्द कैसे रिकवर करना है, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पेशेंट की रिकवरी कुछ सालों से बहुत कम है। तो ये जो भी आपसे कहें उसे क्लियरली सुने और उसे फॉलो करें। अनन्या उठती है और सेल्फ इंट्रोडक्शन देती है और फिर अपनी बात को स्टार्ट करती है। अनन्या सारे मेंबर को समझा रही होती है कि हमें कैसे पेशेंट को रिकवर करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कितना डोज देना है और पेशेंट को कैसे समझना है। और लास्ट पॉइंट, पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करें कि वो हमारे साथ खुद को सेफ महसूस करें। अनन्या लास्ट वाले पॉइंट पर ज़्यादा जोर देती है और सभी मेंबर को समझाती है। ये मीटिंग 1 घंटे चलती है, जिसमें अनन्या सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करती है और सभी मेंबर को अच्छे से समझाती है। सभी मेंबर भी अनन्या की बातों से एग्री करते हैं। अविशा भी सभी को हिदायत देते हुए बोलती है कि जिस भी टॉपिक पे वत्सल ने बात की है उसे अच्छे से फॉलो करें, पेशेंट की रिकवरी का ध्यान दें और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी पेशेंट को प्रोवाइड करें। अविशा की बात पर सभी एग्री करते हैं। अविशा मीटिंग क्लोज करती है और ये दोनों कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाते हैं। अविशा पूरे हॉस्पिटल का विजिट करती है
और एक एक पेशेंट से वो खुद जाकर मिलती है। अनन्या भी सभी से मिल रही थी और पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ रही थी और सुन रही थी। अभिषा हॉस्पिटल का सारा मैनेजमेंट देखती है। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभिषा इसलिए A to Z सारी चीज़ों को अच्छे से देखती है। अभिषा को यूं काम करता देख अनन्या बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि अभिषा बहुत अच्छी पर्सन है। वो खुद से ज़्यादा दूसरों का सोचती है। खुद की परवाह वो करे या ना करे, लेकिन दूसरों की परवाह करना वो अच्छे से जानती थी। और जो खुद की केयर ना करके दूसरों की केयर करें, वो पर्सन तो सच में बहुत अच्छा होता है। अनन्या अभिषा के साथ रह के धीरे धीरे उसे समझ रही थी। हॉस्पिटल का सारा मैनेजमेंट देखने के बाद अभिषा और अनन्या यहाँ से निकल जाते हैं। अभिषा कार को होटल ना ले जाकर कार को दूसरे वे पर ले जाती है। अनन्या जब ये देखती है तो अभिषा से बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं? होटल तो उधर है ना? हाँ मुझे पता है। जब आपको पता है तो आप इस वे पे क्यों जा रही हैं? अभिषा अनन्या की बात का कोई रिप्लाई नहीं देती है और वो सामने देखकर ड्राइव कर रही होती है। जब अनन्या देखती है कि अभिषा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो अनन्या भी अब कोई सवाल नहीं करती है और चुपचाप बैठी रहती है। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद कार एक जगह जाकर रुकती है। अभिषा कार से उतरती है और अनन्या भी कार से उतरती है। अनन्या जब सामने का नज़ारा देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि ये एक हिल प्लेस था जो कि मसूरी की वादियों से कम नहीं था, या यूँ कहें कि मसूरी के इतना ही ये खूबसूरत प्लेस था। सामने का नज़ारा यूँ था, बड़ी बड़ी वादियाँ थीं और इन वादियों के बीच से झरने कल कल करते नीचे आ रहे थे और ये कल कल की आवाज़ कानों को एक सुकून सा दे रही थी। ये सब देखकर अनन्या के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी और ये स्माइल ही तो अभिषा देखना चाह रही थी। अनन्या को सुकून ये नज़ारे दे रहे थे, लेकिन अभिषा को सुकून अनन्या की ये बड़ी सी स्माइल दे रही थी। अनन्या चारों तरफ ये सब घूम घूम के देख रही थी। फिर उसे अचानक याद आता है, इन्हें कैसे पता चला कि हमें ऐसे प्लेस पसंद है, या इन्हें भी ऐसे प्लेस पसंद है इसलिए यहाँ आई हैं। अनन्या अभिषा की तरफ देखती है, जहाँ अभिषा ना जाने कितनी देर से अनन्या को देख रही थी। अनन्या देखती है कि अभिषा उसे देखकर खुश है, क्योंकि वो खुश है। अनन्या ये देखकर अभिषा के पास जाती है और बोलती है, क्या है ये? अभिषा थोड़ा नज़रें इधर उधर करते हुए बोलती है, क्या है? आप हमें देखकर यूँ मुस्कुरा क्यों रही थी? अभिषा बोलती है, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं आपको देखकर नहीं, इन नज़ारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अनन्या अपने मन में बोलती है, कितना झूठ बोल रही हैं ये, मैंने अभी देखा कि ये मुझे देख रही थी। अनन्या अभिषा से फिर बोलती है, जब झूठ बोलना आता नहीं है आपको तो बोलती क्यों है? ओ रियली? तो आप ही मुझे बताएं कि मैं आपको देख के मुस्कुराऊंगी क्यों? अनन्या झट से और एक सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, वो तो आपको पता होगा ना। अनन्या की ये सॉफ्ट वॉइस सुनकर अभिषा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और वो अब कुछ नहीं बोलती। अभिषा आगे बढ़ जाती है और वहीं घास पर पैर को सामने की तरफ फोल्ड करके बैठ जाती है। अनन्या भी अभिषा के पीछे जाती है और अभिषा से डिस्टेंस मेंटेन करके साइड में बैठ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। दोनों ही सामने के व्यू को देख रहे थे। जगह तो शांत थी, लेकिन दोनों का मन अशांत था। दोनों के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था, मानो दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन कह न पा रहे हों। ये दोनों इस जगह पर यूं ही शांत से 2-3 घंटे बिता देते हैं। अभिषा अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है, शाम हो रही, चलें?
अभिषा की इस बात पर अनन्या अभिषा की तरफ देखती है और वो सीधा अभिषा की आंखों में देखती है और यहाँ पर इन दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। अभिषा के दिल में उठ रहे तूफान को अनन्या अभिषा की आंखों में देखने का ट्राई कर रही थी। इस समय अभिषा की आंखें अगर कोई भी देख ले तो वो आसानी से बता सकता था कि अभिषा की आंखें आखिर बोलना क्या चाह रही हैं, जो कि अभिषा की आंखों में साफ साफ दिख रहा था। तो अनन्या कैसे ना समझती। अभिषा फिर बोलती है, आई थिंक हमें चलना चाहिए, शाम हो रही है और इधर जंगल भी ज़्यादा है तो हमें निकलना चाहिए। अनन्या बस मुँह बोलती है और कुछ नहीं। ये दोनों यहाँ से उठते हैं और एक साथ कार तक जाते हैं। दोनों कार में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं तक था। आगे की स्टोरी जानेंगे अगले पार्ट में। अभिषा अनन्या से प्यार करती है, तो क्या ये बात अनन्या अभिषा से पूछेगी? तो अगर पूछेगी भी तो क्या अभिषा उसे बताएगी? ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। जी हाँ, तो आप लोग गेस करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चलते हैं हम और आपको मिलेंगे हम स्टोरी के अगले पार्ट में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और हाँ, किट्टू की स्टोरीज़ को सुनना ना भूलिए। तो आप लोग सुनते रहिए किट्टू स्टोरीज़।